तो अगले 6 दिनों के लिए हम आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 दिन हम श्री राम जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हम जो चर्चा करेंगे ये मुख्यतः रामचरितमानस ये जो ग्रंथ है इससे हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग इससे चिर परिचित ग्रंथ बहुत ही अ, प्रामाणिक। और भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा तो उस समय हनुमान जी ने भी रामायण लिख दिया। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि क्योंकि विधि का विधान ऐसा है कि आपका जो रामायण है इसको अभी प्रचलित नहीं करना है, इसको प्रचलित करना है जो मैंने अभी लिखा है। तो फिर रामचरितमानस जो था ये वास्तव में तो हनुमान जी ने लिखा। तो वाल्मीकि जी ही कलयुग में, भविष्य पुराण में ऐसा श्लोक आता है कि वाल्मीकि जी ही कलयुग में अ, अ, तुलसीदास जी के रूप में आते हैं। तो तुलसीदास जी के रूप में आकर के फिर शुरू शुरू में इनके कोई अ, पिताजी माताजी इत्यादि नहीं थे। मतलब इनका पता नहीं था। इनके जो गुरु जी थे उन्होंने इनका नाम तुलसी रख दिया था। वैसे अब कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि राम बोला, राम बोला दुबे इनका नाम था। तो बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया और वहां से अयोध्या और बनारस इन दोनों स्थानों पे ये ज्यादा समय बिताया। बनारस में कुछ समय रहे और उसके बाद फिर अयोध्या चले गए। बनारस में एक घाट भी है, तुलसी घाट इनके नाम पर। और तुलसी वहां पर एक संकट मोचन हनुमान मंदिर है जहां पर तुलसीदास ने हनुमान जी का दर्शन किया था। तो बनारस में ये भी स्थान है। और तुलसीदास जी के बारे में अ, बहुत सारी कहानियां वर्णन आती हैं। शुरू शुरू में इनका जो है कथा इत्यादि करते थे, लेकिन बस एक अ, जैसे प्रवचन करने वाले लोग होते हैं पैसे वगैरह के लिए करते हैं उस तरह से करते थे। लेकिन अब एक कुछ समय के बाद इनका विवाह हुआ चंद्रावली नाम की इनकी पत्नी, रत्नावली, रत्नावली नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ। और फिर कुछ समय के बाद ये चित्रकूट भी रहे। और आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम और हुलसी देवी इनकी माता का नाम। तो अवधी भाषा में इन्होंने ये भविष्योत्तर पुराण जो ग्रंथ है इसमें ये वर्णन आता है जो मैंने अभी आपको बताया कि शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि वाल्मीकि जो कि हनुमान जी से ये वरदान प्राप्त करते हैं कि मैं इनको भगवान राम के गुणगान को लिखूंगा। और वही जो है फिर कलयुग में फिर से आते हैं और अ, ये वर्णन करेंगे फिर से। तो ये लिखा हुआ है वाल्मीकिस तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथामेताम भाषाबद्धम करिष्यति। ये कौन कहेंगे? वाल्मीकि जी। तो एक समय की बात नाभादास जी के वहां पर भंडारा चल रहा था।
अच्छा, उससे पहले की घटना, इनके जीवन की बहुत ही प्रमुख घटना, तुलसीदास जी के जीवन की, रत्नावली नाम की इनकी पत्नी, बहुत ही सुंदर रत्नावली ने इनको बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, रक्षाबंधन का उत्सव है। मायके जाने लगी, और पर रात में रत्नावली के स्पर्श के बिना ये रह नहीं पा रहे थे। 12 महीने तक अपने माता के गर्भ में रहे थे तुलसीदास जी। और जिस समय इनका गर्भ से जन्म हुआ, उस समय इनके मुख में 32 दांत पहले से ही थे। ऐसा लगता है जैसे 5 साल के बालक हैं, और जब जन्म हुआ तो रोए नहीं, पर राम नाम बोला था। तो बचपन से ही इनका नाम राम बोला करके हो गया। फिर विनय पत्रिका नाम का जो ग्रंथ है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो ऐसा बताया जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिससे कि इनके पिताजी का जो भी देहांत हो जाता अब उनके जन्म के बाद, इसलिए इनके माता पिता ने चौथे दिन इनको छोड़ दिया। और अ, चुनी अम्मा, चुनी अम्मा कहते थे शायद, हाँ चुनी अम्मा या कुछ कहते थे, उनके पास ये रह गए। वो जो कि तुलसी हुलसी जो देवी थी, उनकी सेवा करती थी। तो फिर चुनी अम्मा जो थी, उन्होंने उनको हरिपुर लेके गई, और 5 साल, 5.5 साल तक उनको देखभाल करके वो मर गई। और उसके बाद वो फिर भिक्षा करके ही राम भोला अपना जीवन बिताने लगे। तो ऐसा ऐसा कहते हैं, मतलब कोई विशेष का प्रूफ नहीं है, कि पार्वती देवी स्वयं आती थी और इनको राम भोला को रोज भोजन कराया करती थी। तो फिर अ, इनका उपनयन संस्कार इत्यादि, अच्छा फिर विवाह इत्यादि हुआ। और तो इनका रत्नावली से विवाह के बाद, रत्नावली एक दिन जब जा रही थी, तो इनके इनके पिताजी वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे। उस उनकी बिटिया रत्नावली से इनका विवाह हुआ। तो एक दिन इनको एक पुत्र हुआ था, तारक नाम था उसका, लेकिन वो बचपन में ही उसका देहांत हो गया। तुलसीदास एक दिन कहीं कथा वगैरह करने गए थे, आए तो बताया कि पत्नी जो है, बताया गया कि पत्नी का भाई आया था, उनको ले गया। तो यमुना पार करके तुलसीदास गए, एक लाश के ऊपर चढ़ के उनकी कुटिया में छलांग लगा दी। और उनके घर में जब अंदर चले गए एक सांप को पकड़ के, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, अगर उतना प्रेम तुम राम से किए होते तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाती। इतना अस्थि चर्म यह देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मा, होत न तव भव भीति। या फिर
एक गोसाई चरित नाम का, मूल गोसाई चरित नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, हाण मास एह देह मम, तापर जीनी प्रीति, तीसु आधी जो राम प्रति, अवश्य अवश्य मिटहि भव भीति। ऐसा कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ला नाम के एक आचार्य हैं, अ, वो जो पहला वाला श्लोक मैंने बताया वो ये कहते हैं। तो ये तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया। कुछ समय के बाद इनकी वैरागी दीक्षा हुई। तुलसीदास जी, और इस्कॉन में रामायण जो है उसको प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी की जो रामायण है उसको बहुत सारा एडिशन करके उसके जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें काफी, क्योंकि अवधी भाषा में थी तो सब ने काफी इसको उलट पुलट कर दिया और ये तक बता दिया कि तुलसीदास जी निराकारवादी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलसीदास ने कुछ समय के बाद वैरागी दीक्षा ले ली और एक साधु बन गए। फिर उनको हनुमान जी का दर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बनारस में इनको हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो राम जी ने उन्होंने कहा कि तुलसीदास तुमको क्या चाहिए मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे बस राम जी का दर्शन करना है। तो फिर हनुमान जी के बारे में एक प्रेत ने उनको बताया कि तुलसीदास आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी भी आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं। और फिर तुलसीदास ने देखा कि हाँ, एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले आ जाता है लेक्चर में और सबसे अंत में जाता है। तुलसीदास उनके पीछे पीछे जाने लगे और वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर जहां पर आज है, वहां पर उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मुझसे बच के आप नहीं जा सकते, आप हनुमान जी, मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे राम जी के दर्शन कराइए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी तो चित्रकूट में मिलेंगे, इसलिए आप जाइए चित्रकूट। तुलसीदास चित्रकूट आके एक जगह पर परिक्रमा करके, कामदगिरी की परिक्रमा करके, कामदगिरी है, कभी हम चलेंगे चित्रकूट, तो वहां पर राम घाट है। चित्रकूट धाम में कामदगिरी की परिक्रमा करके कर रहे थे और हरे वस्त्रों में दो लड़कों को देखा, घोड़े पे सवार होकर के आए थे। तुलसीदास थोड़ा सा चकाचौंध हो गए इनको देख करके, पर उनको समझ में नहीं आया। तो फिर हनुमान जी एक तोते का रूप पर लेकर के वो नीचे देख रहे थे, चंदन घिस रहे थे। राम जी आएंगे तो उनको चंदन लगाएंगे। और फिर जब छोट इन दोनों लड़के आए तो इन्होंने तिलक लगाया, और फिर भी ये, हाँ, पहली बार तो ऐसा हुआ कि दोनों घोड़े पर सवार होकर के आए तो ये नीचे देखते रह गए, तो वो देख नहीं पाए। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम देख पाए राम जी को, दोनों घोड़े पे आए थे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं देख पाया, बहुत चकाचौंध हो गई थी, मैं देख नहीं पाया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा फिर से। तो अपने गीतावली नाम के ग्रंथ में तुलसीदास जी इसको लिखते हैं कि मेरी ही आंखें मेरी दुश्मन बन गई थी, मैं नीचे देखता रहा और मैं इनको देख नहीं पाया। अगले दिन फिर
एक बच्चे के रूप में तुलसी राम लक्ष्मण आए। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और वो दोनों बच्चों ने कहा कि बाबा हमको भी टीका लगा दो। तो फिर राम को देख करके वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो टीका नहीं लगा पाए। तो राम जी ने चंदन उठाया, खुद टीका लगाया और तुलसीदास को भी टीका लगाया। तो चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुबीर। मतलब तिलक कौन कर रहा है? रघुवीर स्वयं तिलक कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है तुलसीदास जी ने याज्ञवल्क और भारद्वाज ऋषि का भी दर्शन किया था। और याज्ञवल्क बोल रहे थे और भारद्वाज सुन रहे थे। इन दोनों की मीटिंग को रामचरितमानस में माघ मेला में इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस को भारद्वाज ऋषि को पहले याज्ञवल्क्य ने सुनाया था। तो इस तरह से तुलसीदास जी के बारे में ओह बहुत समय हो गया अभी। और भी तुलसीदास। हाँ। एक समय की बात, तुलसीदास जी के जीवन से, एक विधवा थी। रास्ते में जब जाते तो वो उसको हमेशा सौभाग्यवती कहते। एक दिन उसके पति का देहांत हो गया, तो उनको जलाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में तुलसीदास जी मिले, वो विधवा ने उनको वैसे ही प्रणाम किया। तुलसीदास ने वैसे ही उसको कहा कि सौभाग्यवती भव। और फिर तो उन्होंने कहा कि सब लोग अपना अपनी आंखें बंद कर राम नाम लो। और सबने राम नाम लिया। जो मृत्यु हो गई थी उस ब्राह्मण की, वो जीवित हो गया। एक बार अकबर बादशाह ने तुलसीदास को बुलाया कि तुमने मरे आदमी को जीवित कर दिया। तुलसीदास ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारे पास। तो अकबर ने जबरदस्ती उनको बुलाया और कहा कि कुछ मिराकल कर दीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए। तुलसीदास ने कहा कि मैं नहीं कुछ चमत्कार कर सकता, ये राम जी ही सब कुछ है, इनका नाम लीजिए आप। तुलसीदास को जेल कर दी गई फतेहपुर सिकरी में। लेकिन फिर भी तुलसीदास ने अकबर बादशाह को प्रणाम नहीं किया, बल्कि हनुमान जी की जो चालीसा थी उसको 40 दिन तक पाठ किया। कुछ ही दिन बाद बंदरों की बहुत बड़ी सेना आई। उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया।
फिर अकबर बादशाह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि ये इसको बंद कराइए, इन बंदरों के जो आतंक को। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप जाओ दिल्ली, फतेहपुर सिकरी से दिल्ली चले जाओ, यहाँ मत रहो। तब से तुलसीदास के मित्र बन गए अकबर। और उन्होंने ये कहा कि मेरे राज्य में कभी भी किसी भी राम, हनुमान इत्यादि किस के भक्त या फिर दूसरे हिंदुओं को कभी सताया न जाए। कुछ समय के बाद अकबर, जिनको कि इस्लाम धर्म पसंद नहीं था, उन्होंने अपना एक धर्म बनाया दीन इलाही के नाम से, जिसमें कि मांस खाना वर्जित था। एक समय की बात, तुलसीदास वृंदावन आए। नाभादास जी के यहाँ भंडारा चल रहा था। भंडारे में बहुत सारा कुछ बना हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी अपना कटोरा लेके नहीं आए थे। पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठ गए, लेकिन कटोरा नहीं था। तो अब कटोरा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि किस चीज में दिया जाए। जो बांट रहा था वो बोला कि बाबा अपना कटोरा लेके आओ। तो तुलसीदास जी ने एक साधु संत की जूता रखा हुआ था, वो जूता को उठाया और बोला कि इसी में दे दो। तो जो बांट रहा था वो भाग करके गया और बोला कि अरे एक संत आए हैं, वो किसी साधु के पनही में, जूते में खीर मांगने, खीर ले रहे हैं। नामादास जी समझ गए कि कोई और नहीं, तुलसीदास जी हैं, और कौन इस तरह से इसको ग्रहण करेगा। उनको उठा करके सबसे आगे बिठाया। एक समय की बात, वृंदावन में फिर वो विचरण करने लगे। तो बिहारी जी मंदिर के एक पुजारी थे परशुराम नाम के, वो विग्रह का जब दर्शन हो रहा था, कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि भक्त हैं कि नहीं, जरा परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखो तुलसीदास, तुम्हारे तो इष्ट देवता राम हैं, ये तो बिहारी जी हैं। इनको नहीं प्रणाम करना चाहिए तुमको, तुम्हारे इष्ट देवता तो राम है ना। तुलसीदास जी ने कहा, काह कहूँ छवि आजू की भले, बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब नवै, धरो धनुष शरह। इस तरह से कह करके, इस तरह से जब श्लोक दोहा तुलसीदास जी ने कहा कि आज की छवि जो है, आप जो आप जो रूप लिए हो ये बहुत सुंदर है, शुभ रूप है, लेकिन तुलसीदास तो तभी झुकेगा जब आप के हाथ में धनुष और तीर होगा। थोड़े समय के बाद वहीं पर सबके सामने देखते देखते भगवान के हाथ में जो डंडा था वो धनुष बन गया, तीर बन गया, और जो बांसुरी थी वो धनुष तीर इनके रूप में बन गई। इस तरह से इनका ये बिहारी जी के साथ ये लीला हुई। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जब ये थे, तो 8 दिन तक संस्कृत में ये रचना करने लगे। प्रहलाद घाट पर तुलसीदास जी
दिन में जो लिखते वो रात में गायब हो जाता। विश्वनाथ मंदिर में बैठ करके लिख रहे थे। 8 दिन तक इस तरह से हुआ, जो भी दिन में लिखते वो रात में गायब हो जाते। 8वें दिन शिव जी स्वयं प्रकट हुए और शिव जी ने खुद इनको कहा कि तुम संस्कृत भाषा में मत लिखो। शिव पार्वती स्वयं को देख करके तुलसीदास अचंभित हो गए और उनका आदेश मिला कि जाओ अयोध्या और अवधी भाषा में तुम लिखो, और ये जो तुम लिखोगे ये साम वेद के समान ही होगा। तुलसीदास इस तरह से और भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया विनय पत्रिका इत्यादि। और तुलसीदास जी का एक आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, जो आपके आने से खुश नहीं होता है, जिसके जो आपसे स्नेह नहीं करता। स्नेह का मतलब उसका दुख हमारा दुख, उसका सुख हमारा सुख है, स्नेह नहीं है। तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चाहे वहां पे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, वहां पे मत जाइए। ऐसा। रामनवमी के दिन तुलसीदास जी रविवार के दिन रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं। 2 साल 7 महीने और 26 दिन में ये रामचरितमानस पूरा करते हैं। उस दिन पूरी करते हैं जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद, लिखने के बाद, तुलसीदास आकर के इसको रामचरितमानस को शिव पार्वती, बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा देवी को सुनाते हैं। बहुत सारे ग्रंथों के साथ ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो ग्रंथ थर्ड क्लास क्वालिटी का है, इसको सबसे नीचे रख करके चले गए थे। विश्वनाथ मंदिर को बंद कर दिया। और ये जो रामचरितमानस है, उन सुबह जब खोला तो उन सब ग्रंथों के ऊपर, सारे संस्कृत ग्रंथों के ऊपर पाया गया। और रामचरितमानस की शुरुआत में एक सादे कागज पर भगवान शिव ने अपना सिग्नेचर किया, लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, ये जो लिख रहे हैं वो सत्य है, ये शुभ है, और ये बहुत ही सुंदर है। ये भगवान शिव जी का सिग्नेचर है। और वहां पर जब खोले तो ये आवाज भी आई, सत्यम शिवम सुंदरम। कुछ ब्राह्मण तब भी नहीं विश्वास कर रहे थे, उन्होंने उनके ग्रंथों को चुरा लिया। बाद में 2 लड़के आए, तीर धनुष लेकर, एक काला एक गोरा। वो उनसे मिले, उनको देखते ही चोरों ने, जिनको कि उन ब्राह्मणों ने भेजा था, उनको देखते ही गार्ड लोग जो थे, जो 2 लड़के गए थे, वो सीधा दास के पास आए। और वो देख करके बोलने लगी कि कौन थे वो दोनों। उनको देख करके कुछ बुरा करने का मन ही नहीं कर रहा था। तुलसीदास ने बताया कि राम और लक्ष्मण थे। रामचरितमानस उस समय अकबर के सभा में भेजी गई। टोडरमल ने इसको देखा, और टोडरमल जी ने अपने जीवन में जितना भी कमाई थी उनके पास, वो सब कुछ रामचरितमानस के मुद्रण इत्यादि के लिए दान में दे दिया।
मरते मरते कुछ समय जब शरीर बहुत अक्षम हो गया, हनुमान बाहुक नाम का एक इन्होंने ग्रंथ लिखा, जो कि इन्होंने इनके ये जो दर्द इत्यादि है हुआ उसको बताता है। और ये लिखने के बाद उनका सारा दर्द चला गया था। विनय पत्रिका इनकी अंतिम रचना जो ठीक से इन्होंने की वो थी। और और विनय पत्रिका को ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने स्वयं आकर के सिग्नेचर किया इसके ऊपर। 80 घाट पर इनका देहांत हुआ, बनारस में आकर के गंगा जी के किनारे। मैं भी इस 80 घाट पे बहुत समय बैठा हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारा इनके बारे में और भी बताया जा सकता है, लेकिन इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा, ये तो वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक, इन 4 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने लिखा था। इसमें 12,800 पंक्तियां हैं और 1,073 छंद हैं, स्टैंजा है, जिसको चौपाई है, जिसको दोहों से या सोरठा से, दोहे से सेपरेट किया जाता है। इसमें 7 कांड हैं रामचरित मानस में, रामायण के जैसे ही, जैसे कि रामायण में 7 कांड हैं। और पर इसका साइज जो है वो वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, और इसमें जो है इसका 1/3 श्लोक लाइंस हैं, इसमें श्लोक है, दोहे। और इसमें कई सारे मीटर, लगभग 18 मीटर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि अनुष्टुप, शार्दूल विकृत, वसंत तिलक, वंशाष्ट, उपजाति, प्रमाणिक, मालिनी, श्रृगधार, रथोद्धात, भुजंग प्रयात इत्यादि अलग अलग मीटर्स में इन श्लोकों को गाया जाता है। और प्राकृत मीटर्स जो कि रामचरितमानस में यूज होते हैं वो है चौपाई, सोरठा, दोहा, हरि गीतिका, त्रिभंगी, त्रोटक और तोमर। तो ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया। आज हमने तुलसीदास जी के बारे में चर्चा किया, तो रामचरितमानस तो अभी हम शुरू नहीं कर पाए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम रामायण शुरू करेंगे, एक एक कांड एक एक दिन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आपको ये ठीक लग रहा है अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं? कल से हम रामचरितमानस के बाल कांड से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।